हेलो एवरीवन, मैं आशा करती हूँ आप सभी ठीक होंगे। मैं काजल धामी आप सभी का स्वागत करती हूँ आपके अपने चैनल पीपल डीजे में। DSSB की वैकेंसी का तो आप लोग यहाँ पे इंतजार कर ही रहे हो, साथ ही साथ यहाँ पर DSSB की वैकेंसी के एलिजिबिलिटी का भी आप लोगों को यहाँ पे बेसब्री से वेट है कि यहाँ पर PRT, TGT और PGT पोस्ट में कौन से कैंडिडेट यहाँ पे एलिजिबल होंगे, यहाँ पे एज लिमिट क्या दे रखी है और किस तरीके से यहाँ पे अगर अपियरिंग कैंडिडेट हैं तो वो एलिजिबल है या नहीं है। तो इस सभी चीज़ों का जो डाउट है, जो कि आप कमेंट सेक्शन में बार बार पूछते रहते हो, वो सभी डाउट आपके आज की इस वीडियो में क्लियर होंगे। अब देखिए, अगर हम DSSB परीक्षा की बात करें तो ये आपका 3 अलग अलग लेवल में टीचिंग एग्जाम कंडक्ट कराता है, PRT, TGT और PGT पोस्ट में। अब सबसे पहले अगर मैं आप लोगों के साथ यहाँ पे एज लिमिट की बात करूं कि एज लिमिट यहाँ पे क्या है, तो देखिए PRT की जो एज लिमिट है वो यहाँ पे है 30 ईयर्स। अब यहाँ पे आप लोगों का बहुतों का ये सवाल होता है कि यहाँ पे वुमेन्स को कोई एज रिलैक्सेशन मिलता है या नहीं मिलता। तो देखिए PRT में वुमेन्स को कोई भी अलग से एज रिलैक्सेशन नहीं मिलता, जैसे कि आपने यहाँ पे KVS में PRT में देखा था कि वुमेन्स को 10 ईयर का साल का यहाँ पे एज रिलैक्सेशन था। यहाँ पे PRT में ऐसा कुछ नहीं होता। इसके अलावा यहाँ पे अगर आपके पास जो आपके रिजर्वेशन कैटेगरी के सर्टिफिकेट हैं, जैसे कि अगर आपके पास OBC है, वो भी खास करके दिल्ली का, तब आपको यहाँ पे 3 साल का एज रिलैक्सेशन यहाँ पे मिलेगा। इसके अलावा SC ST कैटेगरी के कैंडिडेट कहीं के भी चल सकते हैं, यानी कि ऑल ओवर इंडिया का अगर आपके पास जो सेंट्रल लेवल का SC ST का यहाँ पे सर्टिफिकेट है तो आपको यहाँ पे 5 साल का एज रिलैक्सेशन मिलता है। तो ये है आपका PRT का यहाँ पे एज लिमिट जो यहाँ पे सेट किया गया है और इसमें कोई भी चेंज नहीं है और साथ ही साथ वुमेन्स को कोई अलग से एज रिलैक्सेशन नहीं दिया गया। इसके अलावा यहाँ पे TGT और PGT में सबसे ज़्यादा कन्फ्यूजन आप लोगों का बना हुआ है, क्योंकि देखिए आपको पता है कि लास्ट एग्जाम जो है पिछले साल नहीं हुआ था, उससे पिछले साल आपका हुआ था और यहाँ पर आपके अभी से 6 से 8 महीने पहले एक नोटिस रिलीज किया गया था DSSB द्वारा, जिसमें इनकी एज जो है यहाँ पे 30 बता दी गई थी। यानी कि अगर आप TGT के लिए भी एलिजिबल हो तो यहाँ पे आपकी जो एज है वो 30 से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए। यहाँ पे आप PGT TGT दोनों के लिए 30, बट इसके बाद इस पे कोर्ट केस हुआ और इसको यहाँ पर आपका इसको एक्सटेंड करने की बात की जा रही है। अब देखिए जो रिक्रूटमेंट आएगा उसी में ही क्लियर होगा कि इसको 30 ही रखा गया है और ज़्यादा चांस है कि पहले जो इसका एज लिमिट था, यानी कि TGT का 32 और PGT का यहाँ पे 36, यही आपका रखा जाएगा। क्योंकि देखिए जब ये आपका 30 ईयर्स रखा गया, इस पे भी कोर्ट केस हुआ था, जिसके बाद माफ़ी भी मांगी गई थी, इसका एक लेटर यहाँ पे जनरेट हुआ था। अब देखिए ये सब चीज़ें आपका तब क्लियर होंगी जब यहाँ पे रिक्रूटमेंट आएगा। साथ ही साथ आप मान के चलिए कि बहुत ज़्यादा मेजर चांस है कि आपकी जो एज लिमिट है वो 32 और जो आपका 36 है यही रहे। और हाँ, यहाँ पर आपको एक जगह पे एज रिलैक्सेशन देखने को मिलता है वुमेन्स को, किसमें? TGT पोस्ट में। ये चीज़ आपको अच्छे से पता होनी चाहिए कि TGT में यहाँ पे TGT पोस्ट में अगर हम देखें तो TGT पोस्ट की अगर हम एज लिमिट की बात करें वुमेन्स की, वो 40 ईयर्स तक रखा गया है। अब देखिए TGT पोस्ट में वुमेन्स को एज रिलैक्सेशन मिलता है, ये आपको कंफ्यूजन नहीं होनी चाहिए। अगर आप TGT पोस्ट के लिए तैयारी कर रहे हैं तो वुमेन्स को यहाँ पे एज रिलैक्सेशन मिलेगा, बाकी PGT में और PRT में यहाँ पे अलग से वुमेन्स को एज रिलैक्सेशन नहीं मिलता। और साथ ही साथ बहुत सारे कैंडिडेट का ये भी सवाल है कि मैम हम इसी बारी यहाँ पे जुलाई वाला CTET देने वाले हैं, और अगर हम जुलाई वाला CTET क्लियर करते हैं और साथ ही साथ DSSB की वैकेंसी भी आती है तो क्या हम उसके लिए एलिजिबल होंगे? तो देखिए DSSB का क्राइटेरिया क्या है कि आपकी 2 चीज़ें वो मांगता है। सबसे पहले तो आप जो डिग्री या फिर जो डिप्लोमा आप कर रहे हैं, इनकी वैकेंसी आने तक ये आपका कंप्लीट होना चाहिए। इसके अलावा जो आपका CTET का सर्टिफिकेट है, इनके फॉर्म फिलअप से पहले पहले आपका रिजल्ट आ जाना चाहिए। अगर ये दोनों कंडीशन आपकी फुलफिल होती है तो आप DSSB का फॉर्म भी भरिए और आप डॉक्यूमेंटेशन से इस चीज़ से आउट भी नहीं होंगे। बट हाँ, अगर आपकी डिग्री कंप्लीट नहीं है या फिर आप अभी CTET दे रहे हैं और साथ ही साथ DSSB भी आ गया, आपने सोचा मैं दे देता हूँ या दे देती हूँ, तो देखिए आपका वो मान्य नहीं कहलाएगा। अगर यहाँ पे जुलाई वाला CTET हो जाता है और 1% के लिए उसके बाद आपका
DSSB का फॉर्म आता है तो येस यू आर एलिजिबल, अदरवाइज आपको नेक्स्ट वैकेंसी का वेट करना होगा जो कि आप पता नहीं इसके बाद कब आएगी। बट आप यहाँ पे मान के चलिए कि DSSB 2023 में तो आपको जल्द ही देखने को मिलने वाली है। और मैंने टेलीग्राम में कल रात को एक पोस्ट भी डाला था जिसके थ्रू मैंने आपको बताया था कि यहाँ पे अगस्त सितंबर तक DSSB एग्जाम भी यहाँ पे कंडक्ट कराने की सोच रहे हैं। तो देखिए यहाँ पे आपको ज़्यादा टाइम नहीं मिलेगा। अगर आप जो है एज लिमिट को लेकर अगर आपको कंफ्यूजन थी कि मैं इतने साल की हूँ इतने साल का हूँ, तो आपको ये चीज़ क्लियर हुई होगी। TGT पोस्ट में वुमेन्स को एज रिलेक्शन है, बाकी PRT और PGT में नहीं है। ये चीज़ आपको क्लियर होनी चाहिए। अगर आप DSSB एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो आप मेरे चैनल के साथ जुड़ सकते हैं, जिसमें मैंने आपको बताया पेपर 1 की किस तरीके से तैयारी करें, पार्ट बी किस तरीके से तैयारी करें। साथ ही साथ आप लोगों को जो भी इंपॉर्टेंट अपडेट होती है मैं टेलीग्राम के थ्रू आप लोगों को दे देती हूँ ताकि आपको कोई कन्फ्यूजन रहे ना। आई होप ये वीडियो आप लोगों के लिए हेल्पफुल रही हो और जो आपका डाउट है यहाँ पे एलिजिबिलिटी को लेके वो आपका क्लियर हुआ हो। इस वीडियो में इतना ही। और हाँ, जिनका भी CTET जो लास्ट CTET क्लियर हुआ वो सभी आपके एलिजिबल हैं, क्योंकि यहाँ पे TGT में आपका सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन नहीं होता जैसे कि KBS में आपको देखने को मिला था। तो अगर आपने ऑनर्स कर रखा है चाहे प्रोग्राम कर रखा है, अगर आपके पास BA की डिग्री है तो आप सोशल साइंस के लिए एलिजिबल हो। यहाँ पे अगर आपने इंग्लिश या हिंदी पढ़ा था तो आप यहाँ पे TGT इंग्लिश हिंदी के लिए भी एलिजिबल हो। इसके अलावा अगर आपने BSc कर रखा है, चाहे आपने ऑनर्स कर रखा हो चाहे आपने प्रोग्राम कर रखा हो, तो आप नेचुरल साइंस के लिए एलिजिबल हो। तो इस तरीके से कोई सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन नहीं है। तो अच्छे से तैयारी कीजिए और अच्छे से इस एग्जाम को क्लियर कीजिए। इस वीडियो में इतना ही। अब मैं आपसे मिलती हूँ अगली वीडियो में अगले टॉपिक के साथ। बाय बाय, टेक केयर।